पहले हम लोग अपना साथी .co.in अपने वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर सबसे पहला जो काम करना है वो हमको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने से पहले हमको यहाँ पे टर्म्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना पड़ेगा एंड देन फिर हम लॉगिन करेंगे। अब मैं उस आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ जो कि जिसमें सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगर आपके वाले में सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप सबसे पहले मतलब फिर आप लॉगिन मतलब आईडी अपनी लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने अपनी एक ईमेल आईडी लॉगिन कर लिया। हाँ, देखिए यहाँ पे प्रो लिख रहा है, मतलब मेरे पास जो है कि इसका प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको साइड में सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके रखी हुई है। आप लोग प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने अपना नाम डाल दिया, अमृत तिवारी। फिर एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको ऑप्शन आएगा कि जेई मेन जेई एडवांस। मैंने दोनों क्वालिफाई किया है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लिख दिया बोथ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने जेई रैंक डाल दी, ये कैटेगरी रैंक है, यानी सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो ओपन डाल दीजिए, बाकी कोई भी अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी आप डाल दीजिए, ठीक है। मैंने अपनी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस डाली, तो इसने मुझसे पूछा कि भाई कैटेगरी रैंक बताओ। तो मैंने कैटेगरी रैंक डाल दी मेंस में 1500, एडवांस में डाल दी 970, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास मतलब मुझसे पूछा होम स्टेट, मैंने यूपी डाल दिया, उत्तर प्रदेश। जेंडर पूल मुझसे पूछा तो मैं जेंडर न्यूट्रल डाल दिया। एंड देन फिर इसने मुझसे ब्रांच प्रेफरेंस पूछी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच, कितनी भी ब्रांच डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल सीएससी, ईसी, एमएनसी, सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी, आप कुछ भी डाल दीजिए। आप इसमें इकोनॉमिक्स डाल दीजिए, आप इसमें केमिकल डाल दीजिए, आप इसमें जियोलॉजी डाल दीजिए, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डाल दीजिए। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो सारी ब्रांचेस इसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी स्टेटस नहीं है तो मैंने इसमें नो कर दिया, देन फिर मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस लिस्ट पर आते हैं, ठीक है। अब सिंस मैंने अपना जो है कि अपना जो जो भी मेरी प्रोफाइल है मैंने बिल्ड कर लिया है, मैंने अपनी रैंक बता दी है, मैंने सारी चीजें, मैंने अपनी ब्रांच बता दी है कि मुझे किस किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। उसके बाद वो सारा लेने के बाद अब प्रेफरेंस लिस्ट में जब आप आएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रेफरेंस पूरा पूरा बना करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद सिंस आपने जेई मेन जेई एडवांस दोनों डाला था तो इसमें एनआईटी आईआईटी दोनों मतलब अपने हिसाब से इसने बता दिया है, जिसमें इसने ईसी को ऊपर रख दिया है, मतलब आपकी रैंक के हिसाब से इसने अरेंज किया है। एमबीसीएस जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब सिंपली ये है कि वो कॉलेज मिलने का चांसेस आपको बहुत कम है, बिकॉज वो आपकी रैंक से कम वाले रैंक पर क्लोज हुआ था। यानी कि अगर आपका 16,000 रैंक है तो मे बी वो लास्ट ईयर 14,000 पे क्लोज हुआ था, दैट्स वाई एमबीसीएस। फिर यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये है कि आपको मतलब आपके रैंक के आसपास में ये क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो सेफ का मतलब ये है कि आपके रैंक से नीचे वाले रैंक पर वो क्या हुआ था, आपके रैंक से नीचे वाले रैंक पे वो क्लोज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल गई, यहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। जनरेट आपने कर लिया, अब यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा कंपेयर। अगर आपको कॉलेज कंपेयर करना हो या फिर आपको ब्रांच कंपेयर करना हो तो दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज कंपेयर करना है तो आप सिर्फ कॉलेज डाल दो। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी डाल दिया, मैंने फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरतकल, सूरतकल को मैंने कंपेयर कर दिया किससे, आईआईटी इंदौर से कर दिया। एग्जाम्पल आप कुछ भी किसी भी आईआईटी एनआईटी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, आईआईटी आईआईटी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, एनआईटी एनआईटी को कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज को कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें अपने मतलब किया तो मतलब एआई जो है वो यहाँ पर लिख दिया, मतलब अपना पूरा पूरा वर्डिक्ट दे दिया कि आईआईटी इंदौर ऑफर्स हायर मीडियम पैकेज, ये पैकेज के अकॉर्डिंग बता देगा। कैंपस कल्चर के ऐसा हिसाब से बता देगा, जो है कि आपका जो कैंपस की लेगेसी रही है या फिर एलुमनाई रहा है वो एलुमनाई नेटवर्क, ग्लोबल एक्सपोजर, सबके अकॉर्डिंग ये बता देगा। और फिर ये एक अपना पिक देगा। इसका पिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनसाइट्स पता चल जाएगी, फिर आप डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कोई भी ब्रांच कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर का मैंने मान लीजिए सिविल को कंपेयर किया किससे, आईआईटी इंदौर के फॉर एग्जांपल मैकेनिकल से, ठीक है, मैकेनिकल से मैंने इसको कंपेयर किया। अब ये जो है यहाँ पे अब अपना वर्डिक्ट देगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि आईआईटी खड़गपुर के सिविल को इसने किससे कंपेयर कर दिया, आईआईटी इंदौर के मैकेनिकल से। और फिर इसने हर पर्सपेक्टिव सोचा, मतलब प्लेसमेंट का या फिर बैच साइज का या फिर ग्लोबल एक्सपोजर का, टेक एक्सपोजर का। उसके बाद फिर इसने सिविल सर्विसेज वगैरह के मतलब पर्सपेक्टिव से भी सोचा और इसने अपना एक पिक दे दिया, मतलब आपको ये इनसाइट पता चल गई, ठीक है। तो कॉलेज कंपेयर करना हो या ब्रांच कंपेयर करना हो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं माई चांसेस पे। माई चांसेस में क्या होगा, माई चांसेस में मतलब कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जो आपने रैंक डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता देगा कि जो ब्रांच आप पाना चाह रहे हैं उस ब्रांच, वो ब्रांच किस कॉलेज में मिलने की क्या चांसेस हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया सीएससी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईआईटी वाले ऑप्शन में हूँ तो सिर्फ आईआईटी अभी दिखाएगा, ठीक है। फिर मैंने चेक किया तो इसने क्या किया,
इसने मतलब एक तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है, तो उसमें ये दोनों एडेड है पहले से, वो दिखा रहा है। और बाकी यहाँ पे आप बोल रहा है कि आप इन इन सबको ऐड भी कर सकते हैं। उसने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि ये 5% मतलब ये बिल्कुल मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो नहीं मिलेगा मतलब मेरी रैंक पे, तो इसीलिए इसने बोल दिया कि भाई ये ड्रीम है। बाकी जिस पे चांसेस थे 63%, 72%, वो मुझे ये ऐड कर दिया था ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर इसने पूरा पूरा बना दिया, और लास्ट में ये जो 26% चांस था उसको भी इसने ऐड कर दिया था। बाकी आप इन सबको भी ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको इससे दो दो प्रॉफिट हुआ। पहला तो आपको चांस पता चल गया, दूसरा आप इसको आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। फिर आप एनआईटी वाले ऑप्शन पे आ सकते हो। एनआईटी वाले में भी आप किसी भी ब्रांच को कर सकते हो। मैंने अगर सीएससी किया तो देखो सीएससी में जितने भी सीएससी वाले ऑप्शन है, इसने सबको यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। मतलब इसने सबको शो कर दिया है, सबका परसेंटेज शो कर दिया है, और इसने उनको ऐड कर दिया है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने ट्रिपल आईटी को ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही एनआईटी को ऐड कर रखा है। तो इसका ये मानना है कि भाई एनआईटी में जाना ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसने कई सारे एनआईटी को नहीं ऐड किया। फॉर एग्जांपल इसने पैक को नहीं ऐड किया है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। क्यों? क्योंकि इसको पता है यार इससे अच्छे जो है वो कई सारे एनआईटी हैं, ठीक है। अब इसने जो अच्छी एनआईटी एनआईटी सिलचर वगैरह उनको ऐड कर दिया है, और जो एनआईटी लाइक ट्रिपल आईटी जबलपुर वगैरह इन सबको छोड़ दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये एआई इसीलिए इतना अच्छा है क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट बना देता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप उसमें कुछ जो है चेंजेस कर सकते हो, कुछ अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आस्क साथी पे आओ। आस्क साथी पे आकर के आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप जोसा काउंसलिंग के किसी स्टेप के बारे में पूछ सकते हो, किसी कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो, किसी ब्रांच के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रिज फ्रिज मैंने क्या लिखा कि व्हाट इज फ्रिज इन जोसा काउंसलिंग, फ्रिज एंड फ्लोट इन जोसा, मैंने मान ली ये सर्च कर दिया। अब ये मुझे बताएगा, ठीक है। अब ये मुझे उसको एक्सप्लेन कर देगा व्हाट इज फ्रिज एंड फ्लोट इन जोसा। आप इसमें किसी कॉलेज किसी ब्रांच कुछ भी पूछ सकते हो। अब इसने क्या कर दिया, फ्रिज और फ्लोट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो, यूज फ्लोट अनलेस यू आर 100% सेटिस्फाइड, इसने आपको एक टिप भी दे दी, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे आकर के सर्च कर सकते हो। और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वन ऑन वन हेल्प। क्यों? क्योंकि अब इन सब में मान लीजिए अगर आपको किसी भी स्टेप में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप डायरेक्टली वन ऑन वन पे हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आपका सीधा व्हाट्सएप ओपन होगा। और व्हाट्सएप में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप अपना साथी का ओपन होगा, फिर आपको आईआईटीएन से कनेक्ट करा दिया जाएगा, एंड देन फिर आप उससे हेल्प ले सकते हैं। जिस मतलब अगर आपको इन सब चीजों से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अगर आपको कोई अलग इश्यू है तो कर लिया है अपना साथी .co.in, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम लोग को गूगल से लॉगिन करना होगा। मतलब हमको हमारी एक किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टर्म्स एंड जो प्राइवेसी है उस पर क्लिक कर देंगे, एंड देन फिर लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मेरी एक आईडी है, ये मतलब मैं जिस आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ उसमें प्रीमियम पहले से है। अगर आपके में नहीं है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाते हैं बिल्ड प्रोफाइल पे, ठीक है। अब बिल्ड प्रोफाइल पे मैंने पहले से बिल्ड कर रखा है। अदरवाइज फिर आपको सबसे पहले नेम डालना है। फिर एग्जाम में जेई मेन जेई एडवांस जिस भी एग्जाम के लिए आप जो है कि मतलब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं, या फिर अपने चांसेस देखना चाहते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। आप एक भी कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक, ठीक है। मैंने दोनों कर दिया। मैंने अपनी जेई मेंस की कैटेगरी रैंक डाल दी, जेई एडवांस की कैटेगरी रैंक डाल दी, और मैंने अपनी कैटेगरी डाल दी, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो फिर आप ओपन डालेंगे, ठीक है। और जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से कैटेगरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर जो जेंडर है, जेंडर मैंने जेंडर न्यूट्रल डाल दिया। फिर होम स्टेट मैंने डाल दिया, एंड देन फिर यहाँ ब्रांच प्रेफरेंस थी, ठीक है। तो ब्रांच प्रेफरेंस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सीएससी ईसी मैकेनिकल, लेकिन आपको जो भी ब्रांच अच्छी लगती है आप उसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये मल्टीपल ब्रांचेस डाल दी, माइनिंग, ईसी, केमिकल, सीएससी, एमएनसी। आप और भी कई सारी ब्रांचेस डाल सकते हैं जो कि आपको अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद ये जब आप बिल्ड प्रोफाइल मतलब जो अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। जैसे प्रोफाइल सेव कर देंगे फिर यहाँ थ्री डॉट पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस लिस्ट की, ठीक है। जैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे तो सिंस आपने जो है कि आपने पूरा प्रोफाइल बिल्ड कर लिया है, आपने अपनी रैंक डाल दी है, आपने अपना जो भी आपका प्रेफरेंस ब्रांच है, जैसे माइनिंग मैंने डाला था, एमएनसी डाला था, जो भी है मैंने उसको डाल दिया था। उसके बाद ये पूरी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ से खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो एमबीसीएस है वो पिछले साल आपकी रैंक से ऊपर वाली रैंक पे, यानी कि आपसे रैंक से आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी 16,000 रैंक है तो हो सकता है कि वो 14,000 रैंक पे क्लोज हुआ हो, 13,000 रैंक पे क्लोज हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ बैलेंस्ड है, यानी कि पिछले साल आपके रैंक के आसपास वाले रैंक पे वो क्लोज हुआ था, और जो सेफ है वो आपके रैंक से नीचे वाले रैंक पे क्लोज हुआ था, तो वो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसने पूरी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना करके दे दी है। इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है।
उसके बाद फॉर एग्जांपल हम आते हैं कंपेयर पे, ठीक है। कंपेयर में आप 2 कॉलेज कंपेयर कर सकते हैं, 2 ब्रांच कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 कॉलेज कंपेयर करना है तो सिर्फ आप यहाँ पे 2 कॉलेज लिखिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 कॉलेज लिखा, कोई भी कॉलेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, IIIT नहीं, IIT दिल्ली, ठीक है। फिर कंपेयर चॉइसेस, जैसे मैंने कंपेयर पे क्लिक किया वैसे मतलब जो साथी ऐप है वो यहाँ पे साथी ऐप ने ये देखिए बता दिया कि बोथ दी कॉलेजेस आर एलाइट, मतलब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बता दिया, कैंपस कल्चर के अकॉर्डिंग बता दिया, फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग बता दिया और आवर पिक बता दिया, ठीक है। वो आवर पिक तो इसका डिसीजन है, बाकी जो मेन है कि प्लेसमेंट, कैंपस कल्चर और फ्यूचर ग्रोथ आप देख लें, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप 2 ब्रांच भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ का केमिकल लिया और यहाँ का मैंने फॉर एग्जांपल मैकेनिकल लिया, ठीक है, मैंने 2 लिया। उसके बाद फिर मैंने कंपेयर कर दिया चॉइसेस को, ठीक है। अब उसके बाद फिर साथ ही एनालाइज करने लगा और उसके बाद फिर IIT बॉम्बे केमिकल वर्सेस IIT दिल्ली मैकेनिकल में इसने प्लेसमेंट, कैंपस, फ्यूचर ग्रोथ और फिर आवर पिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, बट ये ऊपर वाले 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इनसाइट्स कैसी हैं, ठीक है। आप किसी भी NIT के किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलेज, या तो कॉलेज कंपेयर करना हो या तो ब्रांच कंपेयर करना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा आता है माई चांसेस, ठीक है। मतलब माई चांसेस मतलब मुझे किस IIT में या फिर किस NIT में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ CSE देखना हो और मैंने ऑल NITs कर दिया, या फिर आप टॉप 7, ओल्ड 12, न्यू IITs कुछ भी कर सकते हैं। NITs वगैरह के लिए क्लिक करना हो तो आप यहाँ पे बगल में जो ऑप्शन है NITs के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NITs में चलते हैं और मैं CSE ब्रांच को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ, चांसेस चेक करते हैं अपना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा आ गया, हर जगह का कंप्यूटर साइंस आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांस कितना है, मतलब जो मेरी रैंक मैंने अपने प्रोफाइल में डाली हुई थी कि मेरी कैटेगरी रैंक जो है ऑलमोस्ट आई गेस मैंने 900 डाली थी जेई मेंस में, तो नहीं 1500 डाली थी, सॉरी, जेई मेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो NITs हैं इसमें जो है मतलब मुझे मिल सकता है कि भाई 98% है, सेफ है, ये उसके अकॉर्डिंग मतलब मुझे बता दिया कि मेरा चांस कितना है, ठीक है। अगर मुझे IITs में देखना है तो मैं IITs में क्लिक करूंगा और चेक चांस पे क्लिक कर दूंगा एंड देन फिर यहाँ पर 95%, 96%, फिर ये 5% वाले बड़े बड़े IIT होंगे, लाइक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो इसमें मुझे भी पता है कि मेरी रैंक पे नहीं मिल सकता है, तो इसने भी 5% चांस दिखा दिया है। फिर यहाँ पे जो 20 और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम मतलब कि वो मतलब बहुत रेयर चांस है, वो नहीं मिलेगा। और 26% मतलब रिस्की है, 34% मतलब रिस्की है। फिर ये न्यूअर IITs में IIT पलक्कड़, IIT गोवा, IIT धारवाड़, तो आप ऐसे माई चांसेस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आस्क साथी पे। लास्ट वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले आस्क साथी बता देता हूँ। आस्क साथी पे आप कुछ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपको क्वेरी है। फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, आप ब्रांच के बारे में पूछ सकते हैं, आप जोसा के किसी भी स्टेप के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई एम थिंकिंग टू चूज IIT दिल्ली ओवर IIT कानपुर, फॉर एग्जाम्पल गिव मी इनसाइट्स, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई मैं IIT दिल्ली चुनना चाह रहा हूँ IIT कानपुर के ऊपर, तो बताओ इनसाइट्स दो। तो अब इसने जो है कि मुझे पूरा जो है कि उसके स्पेसिफिक मतलब लोकेशन क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, रिसर्च का क्या स्कोप है, मतलब सबके अकॉर्डिंग मुझे इसने बता दिया। तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना हो, आप जोसा के किसी भी स्टेप के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी ब्रांच के बारे में पूछ सकते हैं, आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, मतलब कुछ भी पूछना हो तो आप साथ ही AI से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इन दी एंड हम लोग आते हैं 1-on-1 हेल्प, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सब से सेटिस्फाइड नहीं है इन सब स्टेप से, देन फिर 1-on-1 हेल्प, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको IITian मेंटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ओपन होगा, देन फिर आप उसके बाद आप मतलब जैसे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, जो एक इंटरफेस ओपन हुआ है, उसके बाद फिर आप व्हाट्सएप में आप ओपन ऐप क्लिक करेंगे तो आप अपना साथी का जो हमारा व्हाट्सएप है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको IITian से कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे जाकर के इनसाइट्स पूछ सकते हैं और जो है नॉलेज ले सकते हैं।